औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का जो मौजू है वो है कि काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, बड़े बड़े अच्छे सवाल करते हैं, तो बड़ी इज़्ज़त के साथ करते हैं, बड़े एहतराम के साथ करते हैं, बहुत उनका शुक्रिया। तो चूँकि काफ़ी ज़्यादा उनकी तादाद है, मतलब मैसेंजर पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, तो ज़्यादा तादाद व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे है ना, तो यूट्यूब पे भी आते हैं, तो मुझे जितना वक्त मिलता है मैं उतना रिप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा चूँकि जो चैनल है वो इल्म तसव्वुफ़ का है, रूहानियत का है, तो ये जो इल्म है रूहानियत का, तसव्वुफ़ का, ये सीना ब सीना चलने वाला है। तो लोग सवाल करते हैं, हालांकि मैंने इस पर काफ़ी 80+ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब कुछ सियासत के वाले से भी हैं, और मोस्टली 80 के करीब जो हैं वो इल्म तसव्वुफ़ की वीडियो हैं, जिसमें मैंने मतलब कहीं बड़ी क्लैरिटी के साथ और कहीं मैंने इशारों के साथ मैंने बात की है। तो मैं हमेशा कहता हूँ तमाम दोस्तों को कि आप उन तमाम वीडियो को गौर से देखें, सुनें और समझें, तो आपकी रहनुमाई हो जाएगी। और फिर मैं उसमें बात करता हूँ कि 2 तरह से आप मेरे साथ राब्ते में रहें। एक तो है ये फ़िज़िकली मेरे पास आगे मिलते हैं, जब भी आपको टाइम लगे आप आ सकते हैं। दूसरा एक था एक मिलने का तरीका और भी था, मैं अक्सर बताता हूँ, तो वो जिस्मानी नहीं है, तो वो मतलब रूहानी भी नहीं है, वो एक तरीका और है, वो थोड़ा इससे बुलंद है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा जो शोबा है उससे रिलेटेड वही हमें जो तरीका है मुलाकात का वो सूट करता है। तो इसमें जितने भी जो लोग सवाल करने वाले हैं वो कोशिश किया करें कि अपने उस लेवल को बुलंद करें, बेहतर करें, ताकि हम सवालों के जवाब लेने के लिए हम उस लेवल में जाएं, अगले स्टेप में जाएं, तो ये बेहतर है। और दूसरा, कई लोग हैं वो थोड़े से तल्ख सवाल करते हैं, तो और मतलब वो ये समझते हैं कि शायद वो मैं कुछ नहीं जानता और वो बड़े इल्म वाले हैं, तो मैंने कभी माइंड करता, मुझे माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें कुछ मेरे बड़े करीबी दोस्त, कुछ साथी भी हैं, कुछ वो भी तल्ख सवाल कर लेते हैं, कुछ वो भी बाज़ दफ़ा तलही कर लेते हैं। तो ये एक रूहानी सिलसिला है, ये इल्म तसव्वुफ़ का है, इसका अक़ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका किताबों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सीना ब सीना चलने वाला इल्म है। रहनुमाई अलबत्ता आपको लेना पड़ती है। तो तसव्वुफ़ उस इल्म को कहते हैं जो आपको बग़ैर अक़ल के मिलता है, जो आपको डायरेक्ट आता होता है ना, उसको इल्म तसव्वुफ़ कहते हैं। तो ये इस तरह मतलब इशारे तो दिए जा सकते हैं ताकि आप उस लेवल पे जाएं तो आप हासिल कर सकें, ठीक है। तो वैसे नहीं सिखाया जा सकता। तो इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा कुरान मजीद से, बड़ी मजबूत और बड़ी मजबूत किस्म की ना एक मिसाल और दलील दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा आपको समझ आए, ठीक है, इस इल्म की वैल्यू की, और आपको अपने किरदार की, अपने सवालात की। तो कुरान मजीद में सबको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल हैं, बड़े बरगज़ीदा रसूल हैं, कलाम करते हैं अल्लाह ताला के साथ। तो वहाँ उस ज़माने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं, सबको पता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि कोई ऐसा शख्स भी है जो मेरे से बेहतर इल्म जानता है या ज़्यादा इल्म जानता है। तो वो अल्लाह ताला उसको कहते हैं, देखना बेटा बाहर कोई आया है तो उनको बैठाओ। तो हज़रत अल्लाह ताला कहते हैं हाँ है मेरे बंदों में से एक बंदा, तो उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और मुलाकात का टाइम मकाम बताते हैं। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे की तलाश में चल पड़ते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास, मिलते हैं उनसे, तो उनसे ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और वो इल्म सीखना चाहता हूँ जो अल्लाह ताला ने ख़ास अपनी तरफ से आपको अता किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप मेरे साथ रह के सब्र नहीं कर पाओगे, आप सब्र कर भी कैसे सकते हो कि जो जिन मामलात का, जिस इल्म का आपको पता ही नहीं है। तो ये रसूल को कह रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, आगे जो भी मामला है सबको पता है, मैंने वो इशारा दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक के
मैं जो भी काम करूं वो मैं खुद ना बताऊं, आपने नहीं पूछना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर पाते थे, ये 3 बार हुआ। तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन वाक़यात की हकीकत बनाई और अपना फ़ैसला जुदा कर लिया। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। मेरा बड़ा मन कर रहा होता है कि ये जो मैंने बात की है या ये जो मैंने अमल किया है, ये जो लोगों ने देखा है, मैं इसकी हकीकत लोगों को बताऊं, फिर नहीं बताया जा सकता या नहीं दिखाया जा सकता। तो ख्वाहिश होती है जो मैं देख के बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये मन की बात है। तो मैं जो मन देखता हूं, देख के बात करता हूं, ख्वाहिश होती है कोई इसको देख ले फिर बात करे, ताकि वो और मैं हम राज हो जाएं, तो सवाल ही ना पैदा हो। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जितने भी मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, या आप लोग हक़ के मुतलाशी हैं, मतलब आप कुरान मजीद से मदद लेते हैं, बाकी लोगों को सुनते हैं, सुनना चाहिए। जहाँ भी कोई बात कर रहे, हक़ की बात करे, तवज्जो के साथ सुना करें, ठीक है। जो इल्म है ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है, या आपको जहाँ से मिले इसको हासिल कर लो, लेकिन झगड़ा नहीं करना, फितना फसाद नहीं करना। तो हमेशा मैं कई लोगों को मैंने फ़ोन करके भी बताया, जब मुझसे सवाल करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं, तो मैं बहस नहीं करता, उनको बता देता हूँ कि आपके अंदर बेपना एनर्जी मौजूद है, रूहानियत मौजूद है, इसको बहसों की नज़र ना कर देना, ठीक है, लड़ाई झगड़ों की नज़र ना कर देना, ठीक है। इसको सही इस्तेमाल करना सीखो। जैसे पिछले दिन में इमरान खान साहब ने क्या कहा कि पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है ना। इसी तरह जो अल्लाह की तरफ से आपको नूर अता हुआ है, एनर्जी जिसको मैं कहता हूँ ना, एनर्जी मैं नूर को कहता हूँ, ठीक है। इस नूर में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, इसके अंदर बड़ी सिफात मौजूद हैं, बड़ी इसमें ताकत और कुव्वत मौजूद है। तो इसमें बड़े बड़े इनकलाब जो है ना, आप इसे ला सकते हैं, आप अपनी हद तक, ठीक है ना। जितनी आपको अता हुई है ना, तो अल्लाह की तो मतलब लामहदूद है, लेकिन जितनी आपको अता हुई है वो बहुत बड़ी है। दुनिया में इनकलाब लाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, इसका नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करना, पॉजिटिव करना है। तो ये याद रखना कि जो अल्लाह ताला की शान है ना, जो अल्लाह ताला जो चूँकि वो कादर है, वो जिससे चाहे जो काम ले ले, ठीक हो गया ना। तो आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि आप किसी को कहें कि ये गलत है, ये सही है, ये अल्लाह को पता है। अब देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक क्या थे? मुसलमान तो नहीं थे ना। तो लेकिन क्या मशहूर थे कि बड़े सख्त मिजाज हैं, बड़े जलाली हैं, बड़े रोब वाले, दबदबे वाले हैं, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, रसूल ने दुआ ने क्या किया, इस्लाम को मजबूत किया, मुसलमानों को मजबूत किया, मोमिनों को मजबूत किया। किससे? हज़रत उमर फ़ारूक से। तो ये अल्लाह की शान है, ठीक हो गया ना। तो इस वक्त आप जो कुछ भी देखते हैं ना, आप सियासत में देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, आपने किसी को बुरा नहीं कहना, ठीक है। आपने पूरे इल्म व हिकमत के साथ चीज़ों का मुशाहिदा करना, और फिर जो अपना आपकी दिमागी कुव्वत है, एनर्जी है, फिर आपने उसको लगाना है। अब देखिए मैं हूँ ना, तो मैं नबी साहब आपको कहता हूँ कि ये शख्स यूँ है, ये शख्स यूँ है, मैं ये चाहता हूँ। आपने ये नहीं कहना कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, आप ये क्यों कर रहे हैं। ये मेरी और आपकी एनर्जी का क्लैश हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल नहीं करना, कहना ठीक है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। उम्मत और कौम बनती तब है जब वो अपने लीडर की हाँ में हाँ मिलाती है। लीडर जो होता है उसकी जो उम्मत होती है ना, वैसे तो लाखों लोग होते हैं, लेकिन जिसको उम्मत कहते हैं ना, वो 3 से 4 लोग होते हैं। वो उनसे मशवरा करता है, वो उनको अपनी बात बताता है, जो उनकी कल्बी वारदात होती है ना, जो भी मसलन बात दिल में, मन में, दिमाग में आती है ना, आलम बाला से, वो अपने साथियों से डिस्कस करता है, फिर नताइज अखज़ करता है, फिर आगे अमल करता है ना, ठीक है। तो इसी तरह आप मेरी ताकत में, मतलब मेरी रूहानियत में अपनी रूहानियत को ऐड करेंगे, ये भी करेगा, वो भी करेगा, आप भी करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, एक जान, हम एक एनर्जी बन जाएंगे। हम पहाड़ को अगर अपनी जगह से हिलाना चाहें तो हम हिला सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान जिसमें आप रह रहे हैं, इसका सपना किसने देखा था? अल्लामा इकबाल साहब ने। यही कहते हैं ना, हमें जो पढ़ाया भी जाता है। तो बनाया किसने? तो कायदे आज़म साहब के अंदर वो एनर्जी मौजूद थी, उनके अंदर वो डिस्कवरी की एनर्जी मौजूद थी, इनके अंदर बनाने की मौजूद थी, फाइट करने की मौजूद थी।
ठीक है। जब रसूल अल्लाह थे ना, रसूल अल्लाह के साथ उनके जो सहाबी थे, तो उनके पीछे भी एक जमात थी जिनको हम क्या कहते हैं, असहाबे सुफ़ा। ठीक है, तो ये अल्लाह की खास जमात है जिसको अल्लाह ताला कहता है कि शैतान को कि इन पे तुम्हारा बस नहीं चलेगा, ये मेरे खालिस किए हुए बंदे हैं। ठीक है, तो हम सबको क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे ना, हम उस दर जाएं, हमारा शुमार उनमें हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने को पॉजिटिव कर लो। देखो, झूठ ना बोलना, गुनाह ना करना, धोखा ना करना, गिबत ना करना, लालच ना करना, नशे ना करना, हक ना किसी का मारना, बुरा भला किसी ना करना, हसद ना करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सिफ़ाते इलाही हैं, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। कोई भी नेगेटिविटी अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आप में भी नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया ना। तो उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ वो जो जमात है ना, जो जिसके ऊपर शैतान का ज़ोर नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगा, हमारा शुमार उनमें कर, जो इनाम याफ्ता लोग हैं। ठीक हो गया, हमारा शुमार उनमें कर। तो उसके लिए फिर आपको पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, फिर आपने बहसें नहीं करनी लोगों के साथ, समझ रहे हैं ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में क्या अल्लाह के रसूल थे, ऐसा ही है ना। तो वो बहस करें खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ, वो रसूल है ना, तो वो तो रसूल नहीं है, वो तो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। वो कह तो रहे हैं कि आप कैसे सब्र कर सकते हैं जिन बातों को आप जानते ही नहीं। तो जब तक ना मैं ना बताऊं, आपने नहीं सवाल करना। ठीक है, तो मैंने खुद पे भी कुछ रुकावटें लगाई हुई हैं लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे सुनते हैं, मैंने जिनके साथ कारोबार किया है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मतलब लाखों लोग मुझे जानते हैं। मतलब मैं जी रहा हूँ ना, दुनिया में रह रहा हूँ ना, तो मैंने खुद पे भी रुकावटें लगाई हुई हैं। ठीक हो गया ना। तो आप अगर रुकावटों से ही बाहर हैं, तो फिर आप कैसे मेरे साथ बात कर सकते हैं, कैसे सवाल कर सकते हैं, कैसे बहस कर सकते हैं। आपने कैसे फैसला कर लिया कि मुझे उसका नहीं पता, मुझे इसका नहीं पता। ठीक है, तो ये तमाम जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी है ना, ये सबसे पहले अपनी माइंड पावर को, अपनी रूहानियत को पहले एक नुक्ते पे लाएं। जो मेरा मिशन है, जो मेरा मकसद है कि इस खित्ते की एक बड़ी मजबूत, एक ताकतवर, नाकाबिल शिकस्त हमें को रूहानी जमात तैयार करनी है, फिर अगली बात चलेगी। यही रसूल की सुन्नत है। ठीक है, आगे समझ आपको जी। तो आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हकीकी जो है रूहानियत और दीन इस्लाम जो असल है, उसकी लोगों को आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।